हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट अब आपका जो अलजेब्रा में जो है यूनिट फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। तो वो इसका एक लेक्चर आया हुआ था, तो आज उसमें कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये जो आपके 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसमें ये क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं थ्योरम, देखते हैं आज का डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। इफ स्मॉल a इज एनी इंटीजर एंड b इज पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर q and r such that a small a is equal to qb plus r और r की कंडीशन क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b। यानी r की जो वैल्यू है या तो आप 0 से बड़ा लेंगे या 0 ले सकते हैं और b से छोटा होगा। ठीक है, r की वैल्यू। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है स्टेट एंड प्रूफ डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसको हम प्रूव किया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक सेट मान के चलेंगे, एक कंसीडर करेंगे सेट यस, जो क्या है नॉन एम्प्टी होगा और उसमें पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, उस सेट के अंदर लिस्ट एलिमेंट जो है हम लेके चलेंगे, उसके पास आर एलिमेंट है। ठीक है, और वो आर जो है हम कंट्राडिक्शन दिखाएंगे, हम दिखाएंगे आर को लेके चलेंगे कि आर की जो वैल्यू है वो बी से लेस देन नहीं है, वो नॉन जीरो है और b से क्या है बड़ा है। r की वैल्यू, r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है b हो रहा है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे और लास्ट में हम उसको कंट्राडिक्शन दिखा देंगे कि नहीं हमारा मानना जो है गलत है, r की जो वैल्यू है वो b से छोटा होगा, हाँ b से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे इसको, क्लास 10th में भी आप पढ़े हैं। ठीक है, वहाँ पर प्रूफ आपको नहीं बताया गया होगा, लेकिन बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में कुछ थ्योरम है, 3-4 थ्योरम है जो उसमें से आपको एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस हैं मिलने के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वही देखते हैं कैसे इस थ्योरम को, डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, जैसा कि बताया गया आपको, एक सेट कंसीडर करेंगे। कंसीडर द सेट यस इज इक्वल टू a माइनस एक्स बी। इस तरह का एक सेट हम कंसीडर करेंगे a माइनस एक्स बी सच डेट x कहाँ से लेंगे हम इंटीजर से, एंड जो एक्स बी होगा वो a से या तो a की इक्वल हो जाएगा और नहीं तो क्या होगा वो a से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब है ये सेट यस के अंदर या तो 0 एलिमेंट आएगा और नहीं तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो देन सेट यस इज नॉन एम्प्टी एंड सेट इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, सपोज r स्मॉल r इज द लिस्ट इंटीजर, हाँ सबसे छोटा इंटीजर है, हाँ क्या स्मॉल r आप यस, तो हमने क्या किया यस क्या लिस्ट इंटीजर स्मॉल r हमने मान लिया जो यस के अंदर स्मॉल r बिलोंग कर रहा है, एंड सेटिस्फाई द रिलेशन, और वो क्या कर रहा है इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है कि r इक्वल टू a माइनस क्यू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी r की जो वैल्यू है उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है स्मॉल a माइनस क्यू इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 है, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, तभी तो इसके अंदर बिलोंग करेगा यस के अंदर। यस के अंदर आपको एलिमेंट कैसे हो सकते हैं, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 0 होगा अरे 0 से बड़ा होगा। फॉर सम क्यू कहाँ से बिलोंग होगा इंटीजर से, एंड x बराबर क्या होगा क्यू लिया गया। इक्वेशन फर्स्ट करेंगे इसको। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। वेयर आर की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ऐसे आप ले सकते हैं 0 से लेस देन 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी शो दैट इफ आर नॉन जीरो, क्या प्रूव करना है, आर नॉन जीरो देन आर लेस देन 0, आर लेस देन बी, सॉरी 0 नहीं होगा आर, इफ आर 0 नहीं है देन क्या है, आर क्या है, बी से छोटा है एंड आर लेस देन बी होगा। इफ पॉसिबल लेट, अब हम मान के चलेंगे कि आर की जो वैल्यू है बी से छोटी नहीं है, वो बी या बी से बड़ा है। यहाँ पे देखिए आप, हमने आर की वैल्यू लेके चलना है कि आर की जो वैल्यू है या तो बी हो सकता है या बी से बड़ा होगा, ठीक है, ओके। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पर r ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाई r माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक r की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर एज्यूम किया था, r जो लिस्ट इंटीजर है सेट s का, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। पुट करने के बाद देखेंगे a माइनस क्यू प्लस r हो जाएगा, कॉमन लेंगे b तो ये हो जाएगा, ये हमारा a माइनस क्यू प्लस 1 इंटू बी सेट s में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर a माइनस एक्स इंटू बी है, x इंटीजर है, और यहाँ भी क्या है हमारा q इंटीजर है, तो q प्लस 1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। यानी ये सेट s के अंदर बिलोंग करेगा अगर b ग्रेटर देन r ग्रेटर देन b है तो। सिंस r a माइनस क्यू प्लस 1 b इज द फॉर्म ऑफ a माइनस एक्स बी, क्लियर है, सेट s कैसा है, ठीक है। तो देन a माइनस क्यू प्लस 1 b बिलोंग करेगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, a माइनस क्यू बी को ले रहे हैं और माइनस बी, ये भी सेट कैसा उसके बिलोंग करेगा, और ये हमारा क्या है, r है, क्या है, r की वैल्यू है। तो r माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पे, r माइनस बी कर देंगे, r माइनस जो है b हमारा है ये, r माइनस बी क्या करेगा, सेट s के अंदर बिलोंग करेगा। r लिस्ट इंटीजर है तो r माइनस बी यहाँ पर बिलोंग करेगा, क्योंकि ये r की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट से, तो r माइनस बी क्या करेगा, भी बिलोंग करेगा। तो r माइनस बी बिलोंग करेगा यहाँ पे, तो a माइनस क्यू माइनस बी ग्रेटर देन 0। इसके बाद यहाँ से हम कर रहे हैं हम लोग a माइनस क्यू माइनस बी क्यू बी माइनस बी, यहाँ पे क्यू बी रहेगा, यहाँ पे क्यू बी, यहाँ पे क्यू बी, ए माइनस क्यू बी माइनस बी, जो यहाँ पे हमने ये जो आर माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है ए माइनस क्यू बी माइनस बी ग्रेटर देन 0 एंड आर माइनस बी लेस देन आर, विच इज कंट्राडिक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। विच इज कंट्राडिक्शन, द फैक्ट दैट आर इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ यस। ये हमारा मानना जो है क्या है, गलत है कि आर जो है यहाँ पर क्या है, विच इज कंट्राडिक्शन द फैक्ट आर इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ यस, हेंस आर जो है बी से बड़ा नहीं है, वो बी से छोटा है, hence r greater than equal to b is not possible, therefore r less than b from equation number second। तो a is equal to bq plus r, where r की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 या 0 से बड़ा और b से क्या होता है, छोटा होता है। यही आपका क्या है, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इसमें एक पार्ट और है, दूसरा पार्ट इसमें क्या है, इसका यूनिकनेस दिखाएंगे कि जो हमारा यहाँ पर Q और R है ये यूनिक इंटीजर है, Q और R। थ्योरम हमारा ये था ना, इफ A इज एनी इंटीजर एंड B इज पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर Q, यूनिक इंटीजर, यूनिकनेस हम इसमें दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। तो आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, यूनिकनेस देखते हैं, यानी जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि अगर कोई भी इंटीजर a है और q और b जो है हमारा, q और r जो है हमारा एक यूनिक इंटीजर होता है और a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है, ठीक है। तो इसमें जो q और r मिलता है यूनिक होता है, उसकी हम यूनिकनेस चेक करने वाले हैं, ठीक है। प्रूफ तो आपने देख लिया है यूनिकनेस। इफ पॉसिबल लेट, हम मान लेंगे Q और R के अलावा दूसरा कोई, हमने मान लिया क्या,
जो हमारा Q है, रिमाइंडर जो है हमारा है R है, और Q हमारे यहाँ पर कोसेंट है। तो दोनों को हमने क्या मान लिया कि ये Q और R के अलावा दो अणु हमने अलग मान लिया, एक Q1 मान लिया, एक R1 मान लिया। कैसे इसमें प्रूफ करेंगे? अगर हम प्रूफ ये करेंगे कि अगर मान लीजिए कि Q और R यूनिक है तो कोई दूसरा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी एक यूनिक है का मतलब Q = Q1 होना चाहिए और R = R1 ही आए, तभी हम कहेंगे कि वो यूनिक है, चाहे कुछ भी हम ले रहे हैं। तो ये पॉसिबल लेट Q1 एंड R1 बी अनदर टू इंटीजर सच डैट। तो मान लिया हमने यहाँ पर क्या है, हमने मान लिया कि Q1 और R1, तो यहाँ से हमारा A = Q1B + R1 की कंडीशन भी यहाँ पर वही रहेगी, गेट 0 > R1 < B। तो पहला जो हमारा कंडीशन है वो दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए। अगर यूनिक है तो ये कंडीशन जो है BQ + R और Q1B + R दोनों इक्वल होना चाहिए, यूनिक है तो, ठीक है। अब इसी को हम लेके चलने वाले हैं R। अब देखिए R1 को इधर ले आया गया तो R - R1 हो जाएगा, BQ को उधर आप लीजिए, राइट साइड लेके जाइए तो B × Q1 - Q हो जाएगा। अब अगर R - R1 है और B × Q1 - Q है, इसका मतलब यह है कि B डिवाइड करेगा किसको, R - R1 को डिवाइड करेगा। B क्या है, डिवाइजर है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि R जो है B से छोटा है, R1 भी क्या है, B से छोटा है, तो ये डिवाइड तो कर ही नहीं सकता B R को, ठीक है। दिस शोज दैट B इज डिवाइजर ऑफ R - R1 विच इज नॉट पॉसिबल सिंस। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि R1 < B है और R भी < B है, एंड देयरफॉर R - R1 भी क्या होगा, वो < B होगा, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर B कैन नॉट बी डिवाइजर ऑफ R - R1 अनलेस R - R1 = 0, दैट इज R1 = R, एंड consequently Q1 = Q सिंस B नॉन जीरो। अगर B 0 नहीं है तो हेंस Q एंड R यूनिक, यानी जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है ये हमारा एक्चुअली में क्या है, A हमारा डिवाइडेंट है, Q हमारा कोसेंट है, B डिवाइजर है और स्मॉल r हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो बेसिकली यूनिकनेस दिखाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि Q और R जो है यानी कोसेंट और रिमाइंडर को हमने यूनिक अगर है उसके अलावा दूसरा कोई मान लिया, अगर यूनिक है तो वो भी उसके इक्वल आएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि रिमाइंडर जो है इससे छोटा रहेगा, R छोटा रहेगा B से, R और R1 को होगा वो B से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन एल्गोरिथम जो है आपके एग्जाम में अगर मिड टर्म एग्जाम होता है तो, यानी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये थ्योरम आपसे पूछा जाएगा। आपसे हो सकता है कह दे स्टेट एंड प्रूफ डिवीजन एल्गोरिथम, तब आपको स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट देता है तो आपसे यही कहेगा प्रूफ करिए यहाँ पर, हाँ इफ थ्योरम है, प्रूव दैट इफ एनी स्मॉल a any integer and b is positive integer then there exist two unique integer q and r such that a is equal to qb plus r की वैल्यू 0 > r और b, ये हमारा कंडीशन होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको भी नोट डाउन करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, हाँ जो भी इसमें आगे टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।